अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, हर तरह खैर खैरियत है। तो स्टूडेंट, ये हम आपके पास दोबारा लेक्चर नंबर 17 के साथ हाजिर हैं इजी स्टैटिस्टिक सॉल्यूशन के चैनल की तरफ से। तो स्टूडेंट, अभी तक जितनी भी हमने वीडियो रिकॉर्ड की हैं, कोशिश यही की है कि आपको डीपली नॉलेज जो है वो आपको डिलीवर किया जाए, ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम पेश ना आए। क्योंकि काफ़ी सारे चैनल ऐसे होते हैं जो आपको डीपली उसकी नहीं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम हर चैनल के अंदर कोशिश ये होती है कि हम आपको हर पॉइंट डिस्कस करें। तो आज हमारा एक नया टॉपिक जियोमेट्रिक मीन, उसके साथ हम आपके पास हाजिर हैं। जियोमेट्रिक मीन असल में ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे डाटा के अंदर परसेंटेज या रेशो को डिस्कस किया जाता है, परसेंटेज का या रेशो का जिक्र किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में दोनों में फार्मूले होते हैं। अनग्रुप डाटा में दो फार्मूले हमारे पास, एक ये है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू nth रूट x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 एंड xn यानी सो ऑन। इसका दूसरा फार्मूला अगर आप इससे सॉल्व नहीं करना चाह रहे तो आप इससे भी कर सकते हैं। जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग इनटू समीशन लॉग x, यानी x की वैल्यू का हम लॉग फाइंड करेंगे और फिर इस कॉलम को सम करेंगे और फिर हम उसके साथ डिवाइड कर देंगे। आपकी अप टू यू जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो है इसमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है जिसे आप इजी समझें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको ये वाला ही फार्मूला अप्लाई करना पड़ जाता है, क्योंकि डेटा ही इस किस्म का आ जाता है। जैसे अल्फ़ाबेटिकली डेटा जो है हमारे पास आ जाए अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, तो फिर आपने यही अप्लाई करना फिर, क्योंकि उनका फिर आप लॉग तो नहीं फाइंड कर सकते ना, जैसे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ग्रुप डाटा में जो है वो जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो अनग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी आए, उसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है, जियोमेट्रिक मीन एंटीलॉग इनटू समीशन एफ लॉग एक्स। यानी लॉग एक्स का कॉलम जब फाइंड कर लेंगे फिर उसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन आप फिर उस कॉलम को, जब ये कॉलम बन जाएगा ये वाला, ये एफ़ लॉग एक्स का, तो फिर सम करेंगे। इसी तरह फिर समीशन एफ़ को, ठीक है, वो जो उसका टोटल होगा हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये ज्योमेट्रिक मीन के दो फार्मूले थे, दो अनग्रुप डाटा के फार्मूले थे और एक ग्रुप डाटा का था। इसमें एक और बात आपके लिए बड़ी अहम है कि अनग्रुप डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसके अंदर आपको अगर मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इस किस्म का डाटा जो होता है ये अनग्रुप डाटा, अगर ऐसा डाटा आ जाए, ठीक है, इस डाटा के अंदर अगर ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी तो वो आपकी जो है वो सारी की सारी वैल्यू वो ज़ीरो कर देगा, क्योंकि बेसिक फार्मूला आपका ये है। ठीक है, इस फार्मूले को देखते हुए हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर इसमें से कोई भी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, ज़ाहिर बात है जब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो वो तमाम वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देगा। ठीक है, इसकी वजह से फिर वो उसका आंसर नहीं आएगा। इसी तरह अगर आपके पास डाटा ऐसा आ जाता है कि 7, 6, ये नहीं कोई भी हो सकता है, उसमें अगर माइनस की वैल्यू आ जाए तब भी आपका ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पे लिखेंगे इम्पॉसिबल, कि वो हम उसका भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनग्रुप डाटा के अंदर दो सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। एक तो ये है कि आपके अनग्रुप डाटा में ज़ीरो की वैल्यू आ जाए,
उसमें आपने उस डेटा को देखते हुए लिख देना इम्पॉसिबल। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ज्योमेट्रिक मीन के अंदर माइनस की वैल्यू आपके पास आ जाए तब भी आप, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते अनग्रुप डेटा के अंदर। तो इससे ये होगा कि फिर वो इम्पॉसिबल हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, ये बड़ी दो अहम बातें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। आगे हम चलते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अनग्रुप डेटा के ज़रिए, ठीक है, ताकि आपको जो है इस क्वेश्चन की जो है वो मज़ीद समझ आए कि इस फार्मूले की, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे दोनों फार्मूले से सॉल्व करेंगे ताकि आपको दोनों फार्मूले अप्लाई करना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं ये अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर मैंने टेक्स्ट बुक का पार्ट 1 की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर है 3.18। उसमें ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डेटा की मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे यानी क्वेश्चन लिया है। उसमें लिखा हुआ इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन के पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज़ हुई है विच इन द फर्स्ट डिकेड बोलते हैं 10 साल का अशरा, जो 10 साल का जो पीरियड होता है उसको अशरा भी बोलते हैं। यानी फ़र्स्ट डिकेड में, यानी पहले 10 सालों में फ़र्स्ट डिकेड हैज़ इंक्रीज़ 20%, यानी पहले 10 सालों में जो है वो 20% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में। नेक्स्ट कोमा आ गया कि जी इन द नेक्स्ट का मतलब है कि अगले 10 सालों में, क्योंकि डिकेड यहाँ पे मेंशन किया ना इस वजह से। तो इन द नेक्स्ट डिकेड यानी अगले 10 सालों में 25% आबादी बढ़ी है। एंड थर्ड डिकेड, यहाँ पे उसने डिकेड नहीं लिखा लेकिन वो डिकेड यहाँ पे स्टार्ट में भी लिख दिया, तो आपने इसी को डिकेड समझना आपने कि नेक्स्ट 10 सालों में जो है वो हुई है वो 4% हुई है। अब यहाँ पे जो चीज़ मेंशन करने वाली ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पे पॉपुलेशन की वो बताई नहीं कि पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, इंक्रीज़ होने की शरह तो बता दी है, परसेंटेज बता दी है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि कितनी पॉपुलेशन थी, और उस पॉपुलेशन में फिर जो ये परसेंटेज को ऐड करना होता है। हमें पॉपुलेशन का अगर ना बताया हो, या ऐसे एक क्वेश्चन और भी है इसके अंदर, वो बेसिक सैलरी का, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपका ज्योमेट्रिक मीन का, तो आपने जो है वो बेसिक पॉपुलेशन या बेसिक सैलरी वो आपने 100 लेट करना है। यहाँ पे लेट भी लिखते हैं, वरना आपका वो जो है वो क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि फ़र्ज़ करनी है ना हमने, ठीक है। तो 100 के साथ हम इसको फ़र्ज़ करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, सपोज डैट लेट, ठीक है। अगर आपकी बेसिक सैलरी आ जाती है, सैलरी का मेंशन करता है, तो आपने सैलरी को 100 रख लेना है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन कोई भी आ जाए, तो आप कोई भी आपको डाटा दे दे, तो आपने उसको बेसिक जो है उसकी 100 से शो करना है। अच्छा, नेक्स्ट अब डाटा हमें चाहिए। डाटा हमारा परसेंटेज में, हमने परसेंटेज तो यहाँ पे सिर्फ ये हमें मेंशन कर रहा है कि ये आपका परसेंटेज जो है ये जहाँ भी जिस डाटा के अंदर परसेंटेज आ जाए वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन उसमें हम फाइंड करेंगे। अब हमने इन वैल्यूज़ की परसेंटेज ख़त्म करके इनको सिंपल वैल्यू में लाना है। तो आप इसके लिए कैसे करेंगे? हम पहले फर्स्ट डिकेड में 20%, अब 20% तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन कितने लोग बढ़े हैं आबादी में ये नहीं बताया जा रहा। यानी हम कह रहे हैं 20%, वो 20% कितने लोग, कोई आपसे क्वेश्चन करता है कितने लोग बने, कितने लोग बढ़े हैं पॉपुलेशन में, तो ये आप परसेंटेज बताए जा रहे हैं। तो एक आम जो इंसान है उसको नहीं इस चीज़ की समझ आएगी, तो आपने इसको परसेंटेज को साइन को सॉल्व करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए तरीकाकार ये कि बेसिक पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 20%। अब मसला फिर वही खड़ा है कि आप 20%, अब 20% जो ये परसेंटेज का जब आप साइन ख़त्म करते हैं तो नीचे आप इसके इस वैल्यू के 100 को डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये परसेंटेज का जब भी साइन आप उसको ख़त्म करेंगे तो आप इस वैल्यू जिसके साथ वो साइन होगा उसके साथ आप 100 से डिवाइड किया करेंगे। अब ये 100 और ये 100 से कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या रिमाइंडर आया
20, इसका मतलब 20 लोगों का इजाफा हुआ है पॉपुलेशन के अंदर। अब क्लियर हो गया होगा आपको। इस 20 को आप इसको 20 को यानी आप इन बेसिक पॉपुलेशन के अंदर प्लस करेंगे, क्योंकि उसने कहा ना इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो बेसिक थी वो हमारे पास 100 थी, अब 20 और लोग बढ़ गए पहले 10 सालों में, तो फिर ये बन गया 120। लो जी, ये पहला आपका जो है वो x की वैल्यू ये आ गई, या y की या x की, जो भी आपने नाम रखा। इसी तरह नेक्स्ट डिकेड में है 25% वैल्यू, 25% आबादी बढ़ी है। ठीक है, अब 25% कितने लोग बनते हैं वो हम वही चीज़ इसको करेंगे। ये रफ अमल कर रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका 25%। अब परसेंटेज का साइन जब ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो हम नीचे क्या इसके साथ 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 100 से कैंसिल, तो कितना हमारा आंसर है 25। यानी हम अब फिर बेसिक पॉपुलेशन में ये 20 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 25 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 125 x की दूसरी वैल्यू, यानी बन जाएगी हमारे पास। इसी तरह अब हम जो है वो नेक्स्ट थर्ड डिकेड के अंदर 4% आबादी बढ़ी है। कितने 4%, कितने लोग बने जी पता नहीं अभी। तो हम लोगों को बताने के लिए क्या करेंगे कि बेसिक पॉपुलेशन ये जो 100 थी मल्टीप्लाई परसेंटेज का जब हम साइन को ख़त्म करेंगे तो ये डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये 100 से कैंसिल, तो हम 4 यानी 4 लोगों का इजाफा हुआ अगले 10 सालों में। थर्ड डिकेड में 4 को हम इस बेसिक पॉपुलेशन में जमा कर देंगे, तो ये हमारे पास जो डाटा बनेगा मज़ीद 104। ले जी, अब ये हमारे पास तीनों परसेंटेज का जो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल वैल्यू के अंदर, होल वैल्यू में, होल नंबर में, यानी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका जो है वो अनग्रुप डाटा जो मैंने आपको बताए थे दो फार्मूले, उसके ज़रिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दोनों से मैं आपको बताऊंगा कि दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन आपको सॉल्व करें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर उससे ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दूसरे फार्मूले से कर लें, अगर उससे ना आया, पहले से ना आ रहा तो दूसरे फार्मूले से कर लें। ठीक है ना, तो मैं अभी इंशाल्लाह आपको दोनों से आपको सिखाता हूँ, ताकि आप जो है ना वो आसानी से कर सकें। तो स्टूडेंट, अब ये इस फार्मूले के ज़रिए हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसका नहीं वो पता कैसे निकालना है। तो ये लिखें, अंडर रूट की जो वैल्यू है 3 है हमारे पास, ये मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ये अंडर रूट की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है, ये देखिए बाहर, और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है 120 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 104। तो अब आप ये देखें ये कैसे इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने ना जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ना वो हम लिखेंगे, तो वो है हमारे पास 3 है, तो 3, तो देखिए हमारे पास 3 आ गया। अब आप शिफ्ट का, ठीक है, शिफ्ट का आप वो मेंशन करेंगे, तो शिफ्ट में ये देखो शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और फिर बाद में आपने ये वाला, ये पावर, ये जिसकी ये पावर वाला इसको कहते हैं, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऐसे साइन बन जाए। रिपीट कर रहा हूँ कि पहले आपने 3, फिर आपने शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद फिर आपने ये वाला साइन, यानी ये हैट जो है इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको करेंगे तो ये आपका इस तरह का वो बन जाएगा साइन। अब आप क्या करेंगे, इसके जो है ना वो इसके अंदर जो है ये स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, इसको वो पुश करेंगे, फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है, आपने 120 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 104 और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है जी, तो जब आप इसका वो बटन इक्वल का साइन पुट करेंगे या पुश करेंगे तो आपका जो है ये आंसर निकल आएगा इसका। तो वो आंसर आया हमारा 155 पॉइंट, क्योंकि ये
आपको वो पॉइंट का साइन ही नज़र आ रहा, तो ये है हमारे पास 150.97 155.97। तो ये देखें, मैंने आपको कैलकुलेटर के ज़रिए आपको सॉल्व करना बताया, तो आपका आंसर आया जी 115.97 आपका आंसर आया। ये आपको इस फार्मूले से मैंने आपको बताया। अब जब आपकी, क्योंकि यूनिट ये स्टैट में या मैथ में ये होता है कि अगर आपकी वैल्यूज़ के साथ जो यूनिट का इस्तेमाल हुआ हो ना, कोई भी, चाहे परसेंटेज है, चाहे किलोमीटर है, मीटर है, जो भी है, तो आपने आंसर के साथ भी उसी तरह जो है ना, वो परसेंटेज का अगर साइन है तो वो साइन परसेंटेज कर भी लगाएंगे, अगर किलोमीटर है या मीटर का साइन है या सेकंड्स का, तो आपने यूनिट का इस्तेमाल आंसर के साथ भी करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर ये है, ये ख़ास तौर पे ज्योमेट्रिक मीन में, क्योंकि ये मेरी जो वैल्यू है, मैंने इन सब का जो है वो पहले इसको वो होल नंबर में कन्वर्ट किया था, इनको परसेंटेज की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर मैंने इसका जो आंसर निकाला है वो, ठीक है, इस फॉर्म में निकाला, डेसिमल फॉर्म में। अब ज़ाहिर बात है कि ये परसेंटेज में वैल्यू थी, तो मुझे इसकी परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करना है कि इसको आपने, डियर स्टूडेंट, इसको हम जो है वो परसेंटेज में ही इसका साइन निकालेंगे, तो इसका आंसर निकालेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये पॉइंट की वैल्यू को ख़त्म करेंगे, इसकी पॉइंट की जगह आप लगाएंगे 1, इस पॉइंट का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में इसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। फिर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं इस साइड पे, तो उतने ही यहाँ पे ज़ीरो हम मेंशन करेंगे। तो अब ये हमारा जो आंसर था पॉइंट से चेंज होकर होल नंबर में चेंज हो गया। क्लियर है। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 ऐसे, ठीक हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो आंसर आया था वो 115.97 था, तो पॉइंट को मैंने ख़त्म करके पॉइंट की जगह 1 लगाया, और पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट की जगह मैंने 1 को मेंशन कर दिया। तो पॉइंट के इस साइड पे जितनी भी वैल्यू होगी उतने ही हम ज़ीरो मेंशन करेंगे नीचे, तो वो पॉइंट का जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको, क्योंकि हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर है 11597 मल्टीप्लाई 100, ये वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा आया 1159700। ये कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपने भी करना है, तो मैं क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करके उसका आंसर ही निकाल के बताऊँगा। और फिर यानी इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बता रहा हूँ, जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा 11.597%, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो, ठीक है, ये देखिए आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, देखिए परसेंटेज में, देखिए परसेंटेज में ही इसकी वैल्यू थी, और परसेंटेज में ही हमने उसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। वरना यूनिट का अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे आंसर के साथ, तो आपका एक नंबर कट कर लिया जाएगा। ले जी स्टूडेंट, मुझे आपको जितना भी मैंने आपको बताना था इसके क्वेश्चन के बारे में, डीपली मैंने आपको इसके बारे में बताया इस फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं जो आपसे छुपा के रखी है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझाइए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है वो चैट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट, कल हमने इसी एग्ज़ाम्पल को आपको स्क्वायर रूट के फार्मूले से सॉल्व करना बताया था। आज हम
इसी क्वेश्चन को जो है या इसी एग्जांपल को जो है हम जो है ये log x के फार्मूले से सॉल्व करना बताएंगे। सेम उसी तरह आपने ये वाला मेथड तो वही रखना है ना सारा, यानी बेसिक पॉपुलेशन जो है वो 100 कर लेनी है। फिर इसको इन परसेंटेज को मैंने कल बताया था कि कैसे आपने इसको कन्वर्ट किया था, ये कल वही इसी तरह आपने कन्वर्ट कर लिया। सिर्फ मैंने आज आपको बताना है कि इसको इस फार्मूले से कैसे करना है, बाकी सारा मेथड ये एक्स तक तो वही था। अब इसमें एक्स्ट्रा ये कॉलम ये बना है कि आपने इन वैल्यूज़ का log x, लॉग आप कैलकुलेटर में लॉग का बटन पुश करके और 120 लिखेंगे तो आपकी ये लॉग की वैल्यू निकल आएगी। फिर लॉग 125 करेंगे तो ये लॉग की वैल्यू, फिर लॉग का बटन पुश करेंगे कैलकुलेटर में और 104 पुट लिखेंगे और पुश कर देंगे इक्वल का साइन, तो ये आपकी ये लॉग की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो कहता है log x का कॉलम को आपने सम करना है। आप तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन log x 6.1930। इस फार्मूले में समीशन log x की जगह मैंने 6.1930 एंटी log s एज इट इज़ लिखते जाएंगे। साथ साथ n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3 हैं। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 2.0643 और एंटी लॉग एज इट इज़। आप एंटी लॉग इसको सॉल्व करना है तो एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए मेथड क्या है, ठीक है। निकालने के लिए आपको मेथड बताते हैं। आपने पहले ये शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर ये लॉग का बटन पुश करेंगे तो ये 10 सा बन जाएगा, ये नज़र आ रहा है आपको 10 सा, ठीक है। इस तरह ये एंटी लॉग में ये हमारे पास ये शो हो जाता है। फिर एंटी लॉग जिसका निकालना हो, जैसे मैंने उसके आगे वैल्यू लिख दी है 2.0643, वो लिखने के बाद इक्वल का साइन पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 115.95 जो आपने पहले फार्मूले से निकाला था, ठीक है।